नमस्कार, मैं राघव। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के समालका कोर्ट में, जहां पर आज राजा चौबे वर्सेस मदन चौकर केस में राणा प्रताप द्वारा मदन चौकर को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में जब पेशी के लिए जब मदन चौकर को लाया गया तो जज साहब ने देखा कि जिस तरीके से जो एप्लीकेशन में जो धाराएं थी उसमें हेराफेरी दिखी। फिर उसके बाद जज साहब ने राणा प्रताप को फटकार लगाई कि धाराएं जो बदलाव की गई हैं इसको चेंज किया जाए। जज साहब द्वारा 14 दिन की अंतरिम जमानत दे दी गई है और साथ में फटकार लगाई गई है चौकी इंचार्ज को, फैक्ट्री के सामान के साथ आपने कैसे छेड़छाड़ की। इन धाराओं की वजह से आज मदन चौकर को बेल मिल गई, मगर जज साहब ने बोला है कि अगली पेशी में धाराएं सही से लगाई जाए और इस वक्त देखा जाएगा कि क्या अगली पेशी पर राणा प्रताप किस हिसाब से धाराएं लगाएंगे, क्या जो गुनहगार है उनको सजा मिलेगी या नहीं, देखना ये बाकी है। वकील साहब, आज गिरफ्तारी हुई या आज क्या क्या कोर्ट में हुआ, पुलिस की कार्रवाई क्या रही और नतीजा रिजल्ट्स क्या? इसमें सर ये एफआईआर नंबर 73 24 जनवरी 2023 को रजिस्टर हुई थी अंडर सेक्शन 323, 406, 452, 506, 34 आईपीसी पुलिस स्टेशन समालखा में, जिसमें सर जो अभिषेक चौकर और मदन चौकर ने अपने 2-3 साथियों के साथ मिलकर जो कंपनी है कैरारोमा कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड, उसके एम्प्लॉय को की पिटाई की और उनके सारे जो भी मशीनरी और जो सामान था वहीं पर जब्त करके और कंपनी जो थी उसको सील कर दिया इलीगली, जबकि कंपनी को उन्होंने 60 साल के लिए लीज डीड बना रखी थी और उस लीज डीड में स्पेसिफिकली लॉक इन पीरियड था 60 साल का कि उस टाइम तक वो लीज डीड को अपनी को रिवोक नहीं कर सकते, इररिवोकेबल थी। तो उसके बेस पे आज जो आईओ साहब हैं इसमें जो राणा प्रताप हैं एएसआई, उन्होंने इसमें इनको एक्यूज्ड को फायदा पहुंचाने के लिए सारी इलीगल और फॉल्स फैब्रिकेटेड रिपोर्ट सबमिट की कोर्ट के सामने। क्या नाम है कि उसमें ये मेंशन किया कि भाई 452 और 406 सेक्शन इसमें बनती ही नहीं और इसमें खाली 300 उसकी कन्वर्ट करके 342 सेक्शन बता दी और कहा कि वहाँ कोई ऐसा कोई मशीनरी का या कोई भी सामान कंपनी के अंदर है ही नहीं, जबकि हमारे पास फोटोग्राफ्स भी हैं, आईओ साहब को फोटोग्राफ्स भी दिए, सामान की लिस्ट भी दी है, सारी चीजें हैं। आपने जज साहब को फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाए? जज साहब को जो भी फैक्ट्स थे वो कोर्ट में हमने सबमिट किए थे, लेकिन इनकी जो फॉल्स रिपोर्ट थी, फॉल्स रिपोर्ट के बेस पे जो नॉन अवेलेबल जो सेक्शंस थी वो बची हुई थी, उसके बेस पे इनको बेल दे दी। तो मेन इन्होंने जो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने सारी फॉल्स फैब्रिकेटेड रिपोर्ट बनाई है और एक्यूज को फायदा पहुंचाने के लिए। आरोपियों की कब गिरफ्तारी हुई और फाइनल क्या? आज आईओ ने आज ही उनको 12 या 1 बजे गिरफ्तार किया था और 2 बजे कोर्ट में लेके आए थे और उसके बाद उनकी कोर्ट ने बेल दे दी, केवल आईओ की फॉल्स रिपोर्ट के बेस पे। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आईओ मदन चौकर और अभिषेक चौकर के साथ मिला हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि मदन चौकर और ये जो हैं सारे अक्यूज्ड हैं, ये कई दिनों से रेगुलर उनसे मिल रहे थे, बार बार में आ रहे थे, बैठ रहे थे, लेकिन उन्हें कंक्रीट अभी तक, जैसे हमने कंप्लेंट में बार बार में रिक्वेस्ट की कि भाई आप मौके पे मेरे को लेकर चलो और वहाँ पर मौके पर जो भी नक्शा बनवाना या जो सामान है उसको मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ एक बार भी नहीं लेके गए। और जबकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को ये कोर्ट में ये मेंशन किया है कि भी मैं वहाँ पे गया और जाकर देखा तो वहाँ कोई सामान नहीं मिला, जबकि हमारे पास फोटोग्राफ भी हैं और हमने सारा कुछ रिपोर्ट क्या नाम उनको ये सारी सबमिट भी कर दी है, लीज डीड भी दे दी है। लीज डीड में लॉक इन पीरियड जो कॉलम है उसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस लीज डीड इज टू सिक्योर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द लीजी। आपके ऑब्जेक्ट को निर्देश दिए? उसमें जो पीपी साहब हैं उन्होंने हमारे सामने ही इनको क्या नाम है आईओ साहब को काफी डांट लगाई और उसमें उन्होंने रिटन में मेरे सामने ही रिपोर्ट में मेंशन किया इनकी पे
कि भाई आप एक्सप्लेन करें कि किस ग्राउंड पे आपने इसमें ये हटा दी 452 जो सेक्शन है, और किस मतलब इसको उनको इंस्ट्रक्ट किया कि भाई इसको दोबारा ऐड करो इसको। कंपनी का और राजा चौबे का अगला कदम क्या हो सकता है? उसमें अगला कदम यही है कि हम सीनियर ऑफिसर को और पुलिस में और क्या नाम है कोर्ट में जो भी आगे जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी करेंगे, और इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जिन्होंने इसमें जो भी जानबूझकर बेनिफिट देने के लिए जो भी फॉल्स रिपोर्ट फैब्रिकेटेड रिपोर्ट बनाई है, जबकि उनके सामने सारे फैक्ट्स और तथ्य हमने ऑलरेडी दे रखे हैं, बता रहे हैं टाइमली, उनसे बार बार में मिलकर हम सारी एविडेंसेस जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अनड्यू फेवर के लिए या वो अपने अल्टर मोटिव को साधने के लिए ये सारी फॉल्स अदालत रिपोर्ट के बनाई। अंदर मोबाइल ले जाना मना है। जो आरोपी है अभिषेक, वो बकायदा मोबाइल से पत्रकारों के वीडियो बनाता पाया गया। क्या मोबाइल ले जाना जायज था उनका? अब जो आदमी अरेस्ट कर रखा है, तो जो ये कह रहे हैं आईओ साहब कि भाई हमने अरेस्ट करके उनको पेश किया है जो भी चीजें, तो वो बिल्कुल ही ये आईओ के जो है एक्ट को दिखाता है कि वो उनसे कितना उनसे केस को फेयरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या आप इसको शिकायत करेंगे? बिल्कुल, इसमें जो भी हम उनके अगेंस्ट कंप्लेंट या जो भी चीजें हैं उनके अगेंस्ट अभी से हमने अपना काम शुरू कर दिया है, और जो भी वो होगा उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन के लिए और डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। जब चौकी इंचार्ज राणा प्रताप से बात करने के लिए हमारी टीम पूछी कि उन्होंने एप्लीकेशन में हेरा फेरी क्यों करी, तो सुन लीजिए उनका जवाब भी। इन्वेस्टिगेशन तो बता दीजिए सर, क्या हुई है? मैं मीडिया से हूँ सर। सर आज से पहले भी आपने एक बार बाइट दी थी सर, आज से पहले दी थी। आप तो पल्ला झाड़ रहे हो, हम क्यों पैसे लेंगे सर? मैं राघव, कैमरामैन अमित सैनी के साथ, हरियाणा।